चंद्रयान 3 में ऐसा क्या है जो चंद्रयान 2 में नहीं था, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 फेल हो गया? चलिए जानते हैं। लगभग 4 साल पहले सितंबर 2019 के दौरान देश भर के लोगों की निगाहें इसरो के मिशन चंद्रयान 2 पर टिकी हुई थी। लेकिन जब ये मिशन फेल हुआ, एक्स इसरो चीफ के सिवन के साथ साथ लाखों देशवासियों की भी आंखें भर आई थी। और आज गर्व होता है कि सिर्फ 4 साल में ही इसरो की कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है, जिसे देखने के लिए 10,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ लॉन्चिंग एरिया में उमड़ पड़ी थी। तेज गर्जन और तालियों की शोर के साथ हमारा चंद्रयान 3 चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आंखों से ओझल होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। अब उम्मीद की जा रही है कि 23 अगस्त को 5:47 पर ये चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया की न्यूज चैनल पर इसकी सफलता की कहानी ब्रॉडकास्ट हो रही होगी। लेकिन दोस्तों, एक बार फेलियर मिलने के बाद सोचने वाली बात यह है कि इसरो ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव किए हैं और ये चंद्रयान 2 से कितना अलग है। आइए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। दोस्तों, भारत ने 14 जुलाई की दोपहर इतिहास के पन्नों में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। देश के सबसे इम्पोर्टेंट मिशन चंद्रयान 3 पर सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस बार का मिशन देश के लिए और भी खास बन चुका है, क्योंकि भविष्य में चांद पे नए रिसर्च को लेकर भारत के लिए नए दरवाजे खोलने का काम करेगा। इस मिशन के लॉन्चिंग के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 की पहली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग सक्सेसफुली कर ली है, यानी कि उसका पहला ऑर्बिट बदल दिया गया है और बहुत एक्यूरेट तरीके से चंद्रयान 3 अपने मिशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से अलग कैसे है, इसमें क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं। तो असल में चंद्रयान 3 खास कंपोनेंट के साथ बना है, जिसमें एक लैंडर, एक रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। चंद्रयान 2 की बात करें तो उसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल नहीं था, उसकी जगह पर एक ऑर्बिटर शामिल किया गया था। अब चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को शामिल न करने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि उस मिशन के लिए उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसका रीजन ये है कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान उसका ऑर्बिटर सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया था और आज भी वहीं सही कंडीशन में चक्कर लगा रहा है। और चंद्रयान 3 मिशन के दौरान उसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रयान 3 में क्यों इंक्लूड किया गया और इसका क्या काम है? सबसे पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल स्पेसशिप को चांद के ऑर्बिट तक ले जाने का काम करेगा, जिसके बाद लैंडर यूनिट इससे डीअटैच होकर चांद की सतह पे लैंड करने की ओर बढ़ जाएगा। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की ऑर्बिट में रहकर चांद की परिक्रमा करेगा और ये ग्राउंड कंट्रोल और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक रिले का काम करेगा। अब बात करते हैं विक्रम लैंडर के बारे में। सॉफ्ट और सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने के लिए इसमें 4 लेग लगे हुए हैं। इसके लेग के नीचे गोलाकार फुटपैड लगाए गए हैं, जिसका काम चांद के सतह पे लैंडर को स्टेबल रखना है। विक्रम लैंडर में स्टार सेंसर 20, एरे सोलर पैनल, 5 ATV 220 N थ्रस्टर और 5 EAM N थ्रस्टर जैसे दर्जनों कंपोनेंट्स लगाए गए, जिसके साथ साथ इसमें 4 से भी ज्यादा एरियाज कैप्चर करने वाले हाई रिजोल्यूशन कैमरा मौजूद हैं, जिसकी मदद से लैंडिंग वाली सतह को जांचा जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग करने में भी मदद मिलेगी। इस लैंडर का काम रोवर को चांद की सतह पे पहुंचाना है। अब बात करते हैं रोवर की, जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है और यह एक तरह का रोबोट है जिसका वजन 26 किलोग्राम है। इस रोवर में पावर के लिए सोलर पैनल लगा हुआ है और इसके ऊपर 2 एंटीना भी मौजूद हैं। इसमें कई सारे नेविगेशन कैमरा भी लगे हुए हैं, जो कि चांद की सतह की तस्वीर और वीडियो कैप्चर करने का काम करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, थर्मल कवर, व्हील्स और कई तरह के कई सारे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, जो इसे एक स्मार्ट रोबोटिक रोवर बनाता है। अब हम बात करते हैं आखिर चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कैसे अलग है। पहला बदलाव जो इसमें नजर आता है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है इसका शेप। इसे स्पेक्ट्रोपॉलिरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसे इस मिशन के साथ चांद पे भेजा गया है। इसका मेन काम चांद के ऑर्बिट में रहकर पृथ्वी की गतिविधियों और उससे जुड़े डेटा को कैप्चर करना है। और तीसरी मेजर चेंज की बात करें तो वो है चंद्रयान 3 में लगे TCC ट्रैकिंग टेलीमेट्री एंड कमांड एंटीना, जो चंद्रयान 2 में मौजूद नहीं था।
था। इन एंटीना का काम चंद्रयान 3 के रियल टाइम ट्रैकिंग डेटा को अवेलेबल करना है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट को भी बदला गया है। चंद्रयान 2 की बात करें तो इसके लिए GSLV Mk-111 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जबकि चंद्रयान 3 के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और ये उस रॉकेट से ज्यादा पावरफुल है और एडवांस भी है। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिक इसे फैट बॉय कहते हैं। वहीं काफी लोगों ने इसे बाहुबली रॉकेट का नाम भी दिया है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी क्यों चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से अलग है। तो आप आई बटन जो कि राइट अपर कॉर्नर में है वहां क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।